नमस्कार, सुशासन का सच देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। रामनवमी की शोभा यात्रा के बाद भड़की हिंसा में बिहार के 5 शहर जल उठे। सासाराम और बिहार शरीफ में तो इसका रौद्र रूप देखने को मिला। कई इलाकों में अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है और बिहार में हिंसा से हाहाकार पर इफ्तार की बहार आ गई है। हिंसा की आग में झुलस रहे बिहार के दर्दनाक हालातों के बीच अब राज्य के मुख्यमंत्री ने इफ्तार की पार्टी रखी है, जिसके लिए राज्यपाल समेत कई राजनीतिक दलों के नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। बीजेपी को भी इनवाइट किया गया है, लेकिन बीजेपी ने नीतीश के इस तमाशे से किनारा कर लिया है और इस मामले में जमकर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। सुशासन का सच में इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, बिहार में एक तरफ हिंसा भड़क रही है, हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के तहत अब इफ्तार का तमाशा करने में लगे हैं। देखिए, नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स अब 2 तरीके से चल रही है। एक तरफ तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी हम जो दूसरी बार सरकार बनाए हैं गठबंधन के साथ, यानी कि राजद के साथ मिलकर, उसमें हमारे साथ अभी भी वैचारिक परिवर्तन नहीं हुआ है। ये उनको साबित करने की घड़ी है, क्योंकि इतने सालों तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई, उनके ऊपर मुसलमानों ने भरोसा करना धीरे धीरे छोड़ दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के कारण एक फायदा नीतीश कुमार को हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो वहां पर रहता था, प्रशासनिक व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रही। इसके कारण लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर थोड़ा नीतीश कुमार का समर्थन किया, क्योंकि ये उस माहौल की बात है जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार के समय लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो रहा था। लोग अपनी संपत्ति का सामान्य प्रदर्शन तक नहीं कर पाते थे, क्योंकि अगर आपके घर में एक नई गाड़ी दिखी तो कहीं न कहीं से फोन आ जाएगा कि आपने पैसे कमाए हैं, तो उसका टैक्स सिर्फ सरकार को नहीं देना है, इनकम टैक्स को नहीं देना है, बल्कि हमें भी देना है, यानी माफियाओं बाहुबली को भी उस क्षेत्र में देना पड़ेगा आपको। ऐसी स्थिति हो गई थी। लोगों को घर से बाहर निकलने में डर लगता था कि शाम है तो कहीं न कहीं आप अपना ठिकाना ढूंढ लो, घर तक का सफर मत करो। तो उस दौर के बाद जो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उस समय नीतीश कुमार जो सीएम बने, तो उन स्थितियों को थोड़ा सा कंट्रोल में लाया गया, जिसके कारण इनकी छवि थोड़ी अच्छी बनी और इससे लगातार ये सरकार में बने रहे। लेकिन जैसे ही इन्होंने पलटी मारी, अब इनको लगने लगा कि अगर हम उसी मोड में रहेंगे तो जो मुसलमान पहले राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे और जो सामान्य लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के कारण हमें वोट देते थे और राष्ट्रीय जनता दल के पूरी तरीके से विरोधी हैं, यानी लालू परिवार के उस पुराने जो तरीके थे उस पर अभी भी उनके अंदर छवि बनी हुई है, जिंदा है वो यादें, वो लोग हमें तो वोट नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें यह सोचना चाहिए कि राजद के साथ गठबंधन करने पर जहां हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे वहां पर मुसलमान क्या हमारा साथ देंगे? जी, तो राजीव जी, इस पर क्या मुस्लिम वोट बैंक को साधने से ही नीतीश कुमार वापस बिहार में सरकार बना लेंगे? क्योंकि हिंदू समुदाय तो उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से नाराज चल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार का मानना यह है, हकीकत कुछ और है। नीतीश कुमार का मानना यह है, नीतीश कुमार अभी चाह रहे हैं कि जातीय आधार पर हिंदू समाज को बांटा जा रहा है। जातीय आधार पर बांटने की पूरी कोशिश इन्होंने जातीय जनगणना के माध्यम से की। अब जातियों के कोड निर्धारित किए जा रहे हैं। अब ऐसे में इनको लगता है कि हिंदू समाज तो ऐसे ही जातीय आधार पर बिखरी हुई है, इसमें से कुछ जातियों को टारगेट करेंगे जिस जाति से वो खुद हैं, ओबीसी के कुछ जातियों को और मिला लेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के साथ अगर यादव समुदाय आ जाए और उसके बाद हमें अगर मुसलमानों का पूरा समर्थन मिल जाए तो हम चुनाव में कुछ अच्छी स्थिति में आएंगे, ये उनका सोचना है। लेकिन शायद नीतीश कुमार भूल गए हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी ने जिस तरीके से बिहार में सांप्रदायिक माहौल तैयार किया है और हिंदुओं के अंदर जातीयता की भावना फिर से
प्रबल करने की कोशिश की है, वो पूरा का पूरा एजेंडा अब लोगों को पता चल गया है। एक तरफ बिहार में जैसी स्थिति है उसमें सीएम को तो वहां जाकर कैंप कर देना चाहिए। जिन इलाकों में दंगा भड़के हैं वहां पर इनको कैंपिंग करना चाहिए, वहां खुद जाना चाहिए, अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ अलग अलग जगहों का दौरा करें, वहां पर पुलिस के साथ बातचीत करें, लोगों को यह विश्वास दिलाएं कि अब हमारे शासन काल में ऐसा दंगा नहीं होगा। लेकिन नीतीश कुमार एक तरफा मुस्लिमों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप इस बात को समझिए कि नवरात्र चल रहा था तो नीतीश कुमार ने कितने दिन नवरात्र के 9 दिनों में फास्ट करके या उपवास तोड़ने के लिए अपने आवास में नवरात्र का आयोजन किया। हनुमान जयंती हुआ, उसमें क्या नीतीश कुमार ने इस बात का प्रदर्शन किया कि हनुमान जयंती पर हम पूजा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं की, लेकिन रमजान में एक दिन इफ्तार की पार्टी दी जाएगी और नीतीश कुमार पूरे तरीके से एक मुस्लिम बन के उस इफ्तार पार्टी को होस्ट करेंगे। और यही दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी इस पूरे इफ्तार को इग्नोर कर रही है, उनके ऑफर को ठुकरा रही है। जी बिल्कुल। इसी बीच बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो चुकी है, इसी वजह से बिहार में सांप्रदायिक हिंसा भड़की। सरकार इसको रोक पाने में पूरी तरह से विफल रही। जहां एक तरफ प्रदेश भर में जनता इस सांप्रदायिक हिंसा की वजह से त्राहिमाम कर रही है, वहां नीतीश कुमार इफ्तार की पार्टी कर रहे हैं। ऐसे में हम और हमारी पार्टी बीजेपी उनकी इस पार्टी का बहिष्कार करते हैं और इसमें हम शामिल नहीं होंगे, उनके निमंत्रण को ठुकराते हैं। राजीव जी, क्या अब नीतीश कुमार ने ये इफ्तार पार्टी रख के जो वो मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक को साधने में लगे हैं, उससे उन्होंने बीजेपी को मौका नहीं दे दिया है सवाल उठाने का? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, पूरे विपक्षी पार्टियों के लिए एक मौका है कि आप ऐसे समय में कहीं भी कुछ भी है, इफ्तार की पार्टी ही है, खाना पीना ही है, लोगों को जोड़ना ही है, लेकिन फिर भी ऐसे समय में आप इफ्तार पार्टी कर क्यों रहे हैं? अभी और समय बचा था, बाद में कर लेते। लेकिन उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को भी इनवाइट किया गया, गवर्नर को भी इनवाइट किया गया। लेकिन गवर्नर की बात अलग है। भारतीय जनता पार्टी को इनविटेशन देने के पीछे 2 कारण थे। एक कारण तो यह है कि वो नीतीश कुमार जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस इफ्तार पार्टी में नहीं जाएगी, इसीलिए अगर ये रिजेक्ट करती है तो इसमें ये उनको अवधारणा बनाने में मौका मिलेगा कि मुसलमानों के साथ भारतीय जनता पार्टी दोहरा रवैया अपना रही है, मुसलमानों को भाजपा के खिलाफ नीतीश कुमार के साथ आना ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तरीके से कहती है कि सेकुलरिज्म का मतलब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का सेकुलरिज्म नहीं होता है। अगर आप सेकुलर हैं तो इसका मतलब यह है कि आप सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप रामनवमी के मौके पर प्रदर्शन नहीं करते किसी बात के लिए, होली दिवाली दशहरा के समय में आप उस तरीके से धार्मिक प्रदर्शन नहीं करते, तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए ये बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करने की क्या जरूरत है। और इसीलिए 2 स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए। पहला, जो दंगे की बात थी कि अभी बिहार जल रहा है, आप पार्टी मनाएंगे। दूसरी ये बात थी कि कम से कम आपको ये समझना चाहिए कि आप सिलेक्टिव तरीके से किसी धर्म के लोगों को खुश करने की कोशिश न करें। और इसलिए नीतीश कुमार अभी सवालों के घेरे में घिरे हुए हैं और उनका सारा का सारा जो एजेंडा अभी चल रहा है वो लोगों तक भी पहुंच रहा है। तो अब विधानसभा चुनाव से पहले क्या नीतीश कुमार ने खुद ही इफ्तार पार्टी का आयोजन कर मुस्लिम समुदाय को इंप्रेस करने के लिए क्या खुद के लिए ही गड्ढा खोद लिया है? देखिए, नीतीश कुमार जो इफ्तार पार्टी देते हैं उससे भारतीय जनता पार्टी या विपक्षी पार्टियों को जितना नुकसान या फायदा हो सकता है, उससे ज्यादा आपसी टकराव महागठबंधन में ही है। क्योंकि मुस्लिम प्रेम दिखाने के होड़ में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों एक दूसरे के साथ भिड़े रहेंगे, क्योंकि दोनों की नजर मुसलमानों पर है और ये दोनों के बीच इस बात की कंपटीशन है अभी कि कौन सबसे ज्यादा मुस्लिम हितैषी है। तो इसलिए
मुसलमानों के मुद्दे पर तो भारतीय जनता पार्टी करे ना करे, लेकिन आपस में राजद और जदयू में टेंशन ज्यादा ही बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल, बिहार में हिंसा से हाहाकार मचा हुआ है, हर तरफ दहशत का माहौल बना है, लेकिन जिस जनता ने नीतीश कुमार पर भरोसा दिखाया है, आज उसी जनता को नीतीश पर भरोसा करने की सजा मिल रही है। महागठबंधन में बैठी पार्टियां इतनी कठोर हैं कि अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर आंख मूंदे बैठी है। और शर्म की बात तो यह है कि विशेष समुदाय को साधने के लिए, वहां अपने नंबर बनाने के लिए इफ्तार की तैयारी की जा रही है। लेकिन बीजेपी ने नीतीश को उनकी इस हरकत का जवाब दे दिया है, जिससे बिहार में नीतीश के सुशासन का सच तो उजागर हुआ ही है, साथ ही अब आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार का खेल भी खत्म होने वाला है। सुशासन के सच को उजागर करने वाले इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुशासन का सच में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।